अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, क्रिमिनोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्रिमिनल बिहेवियर। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ क्राइम, क्राइम क्या है और उसके पनिशमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम, डेफिनेशंस ऑफ क्राइम, क्राइम की डेफिनेशंस क्या है इनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे आज के क्राइम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया, क्राइम इज एन बिहेवियर और एक्शन डेट इज पनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ पनिशेबल बाय लॉ हो उसे हम कहते हैं क्राइम। क्राइम यानी कि जुर्म। जुर्म कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पनिशेबल हो उसे हम कहेंगे क्राइम। ठीक है, अब क्राइम की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, क्राइम इज एनी एक्ट डेट इज पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक बात ये की जाती है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक पेज नंबर 451 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पनिशेबल हो बाय लॉ उसे हम कहते हैं क्राइम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि क्राइम की स्पेसिफिक डेफिनेशंस क्या है, क्राइम के एलिमेंट्स क्या हैं। क्राइम के एलिमेंट्स ये हैं कि किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए आपकी इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर पढ़ा है कि कोई भी ऐसा एक्ट अगर उसके अंदर इंटेंशन नहीं है तो वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स कोई क्राइम करने का इरादा रखता है और वो क्राइम नहीं कर पाता है, लेकिन उसका इरादा रखता है, तो फिर वो जो है क्राइम में तब तक नहीं होगा क्राइम जब तक कि वो उस क्राइम को कर नहीं लेता। लेकिन अगर कोई शख्स किसी भी शख्स को मारने का, मर्डर करने का इरादा रखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बाय मिस्टेक अगर कोई क्राइम हो जाता है तो फिर वो क्राइम नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि क्राइम कोई भी ऐसा एक्ट पनिशेबल हो जाए बाय लॉ तो उसे हम कहते हैं क्राइम। हर कंट्रीज़ के अपने अपने लॉज हैं, तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लॉज के बारे में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्राइम के बारे में, तो इसके अंदर हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं, हर किसी क्रिमिनोलॉजिस्ट के अपने अपने व्यूज़ बताए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एंशियंट लॉ है। एंशियंट लॉ के अंदर 320 सेक्शन दिया गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट पनिशेबल तब तक नहीं होगा कि जब तक उसके अंदर इंटेंशन ना हो। इसी तरीके से अगर बात की जाए किसी और थ्योरी की, तो उस थ्योरी में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन, कोई भी ऐसा एक्ट तब तक क्राइम में कन्वर्ट नहीं हो सकता कि जब तक कि उसके अंदर इंटेंशन ना हो। तो इस तमाम के तमाम डेफिनेशंस है, जितनी भी डेफिनेशंस मैंने रीड की हैं, जितनी भी डेफिनेशंस मैंने स्टडी की हैं, उसके मुताबिक ये पता चलता है कि क्राइम तब तक क्राइम नहीं होगा कि जब तक आप उसके अंदर इंटेंशन ना आ जाए। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अभी। तो अब आते हैं काइंड्स ऑफ क्राइम की तरफ कि कौन कौन से काइंड्स है क्राइम के। एक है कैपिटल क्राइम। कैपिटल क्राइम कोई भी ऑफेंस जो कि कैपिटल हो उसे हम कहेंगे कैपिटल क्राइम। उसके बाद है कमर्शियल क्राइम। कमर्शियल क्राइम यानी कि कोई भी कमर्शियल एरिया पे कोई भी क्राइम कमिट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कमर्शियल क्राइम। उसके बाद आता है कंटिन्यूस क्राइम। कंटिन्यूस क्राइम उसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि इलीगल हो, जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो, लेकिन वो बार बार कंटिन्यूसली किया जाए तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस क्राइम। उसके बाद है कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम क्या होता है? कॉर्पोरेट क्राइम वो होता है जो कि कॉर्पोरेशन के साथ किया जाए, यानी कि किसी भी कंपनी के साथ, कोई कॉर्पोरेट के साथ अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट क्राइम। इसी तरीके से अगर बात की जाए इकोनॉमिक क्राइम, अब एक और काइंड है इकोनॉमिक क्राइम। क्या होता है? इकोनॉमिक क्राइम ये होता है कि जिसमें कोई फ्रॉड आ जाए, जिसमें कोई मिसचीफ, चीटिंग आ जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि चेक्स वगैरह बाउंस नहीं हो, चेक्स जो है पास नहीं हो पाते। चेक्स की के बारे में बात की जाए तो ये एक और सब्जेक्ट हो जाएगा। इस इकोनॉमिक क्राइम वो होगा जो कि इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड हो, यानी कि पैसों के साथ, पैसों की लेन देन के साथ रिलेटेड हो, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक क्राइम। उसके बाद आता है क्राइम अगेंस्ट पर्संस, यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट्स, क्राइम्स अगेंस्ट कंपनीज के खिलाफ कोई भी एक्ट किया जाए तो उसे हम कहेंगे क्राइम अगेंस्ट पर्संस। ठीक है, उसके बाद आता है कि विक्टिमलेस क्राइम कौन कौन सा है। विक्टिमलेस क्राइम ये एक ऐसी काइंड है जिसके अंदर विक्टिम का मौजूद होना लाजमी होता है, लेकिन विक्टिम होता नहीं है, यानी कि विक्टिमलेस क्राइम हो गया ये। अब इसके अंदर बात की जाए कि विक्टिमलेस क्राइम कौन कौन से होते हैं, तो विक्टिमलेस क्राइम वो होते हैं जिसके अंदर के विक्टिम ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पोजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स की पोजेशन होना किसी भी शख्स के पास, तो उसे हम कहेंगे विक्टिमलेस क्राइम। अनदर काइंड अगर हम ले लें तो उसके अंदर आ जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन कॉन्सेंटिंग एडल्ट्स के साथ जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद कंसेंट, तो उसे हम कहेंगे विक्टिमलेस क्राइम, के जिसके अंदर कोई विक्टिम ना हो। इसी तरीके से बात की जाए क्राइम विदाउट विक्टिम्स,
अच्छा, विक्टिमलेस क्राइम ये एक ऐसी काइंड है जिसके अंदर के क्राइम विदाउट विक्टिम्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा क्राइम हो गया ये जिसके अंदर क्राइम्स तो होते हैं ये, लेकिन विक्टिम्स नहीं होते हैं इसके अंदर। इसी की तरह एक होता है वायलेंट क्राइम। वायलेंट क्राइम क्या होता है कि द क्राइम दैट हैज एन एलिमेंट टू यूज बट सब्सटेंट रिस्क ऑफ फिजिकल फोर्स, जिसके अंदर फिजिकल फोर्स लगे, यानी कि कोई ऐसा क्राइम, कोई शख्स अगर मर्डर कर रहा है तो उसके अंदर फिजिकल फोर्स लग रही है उसकी, ठीक है। अब उसके अंदर उसकी फिजिकल फोर्स लग रही है तो उसके अंदर ये से हम कहेंगे वायलेंट क्राइम, जो कि दर्दनाक या वेश्याना क्राइम हो गया, उसे हम वायलेंट क्राइम कह सकते हैं। या कोई भी ऐसा क्राइम हो गया जिसके अंदर के मर्डर हो गया या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, रेप हो गया, कोई भी ऐसा क्राइम जो जिस क्राइम के अंदर फिजिकल जो है इंटरफोर्स या फिजिकल फोर्स लग रही है अगेंस्ट द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनदर, यानी कि किसी और की प्रॉपर्टी के खिलाफ या किसी और के पर्सन की बॉडी के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसके अंदर फिजिकल फोर्स लग रही है तो उसे हम कहेंगे वायलेंट क्राइम। इसी के बाद बात करते हैं हम हेट क्राइम। हेट क्राइम वो होता है जो कि लीनियस यानी कि एक हार्ड क्राइम होता है, और ये एक ऐसी काइंड है जो कि हर शख्स उसको नागवार यानी कि नापसंद करता है इस क्राइम को। अब फॉर एग्जांपल द फोनोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोटिवेटेड बाय द प्रीजुडिस एंड इंसेंट बायोग्राफी बेसिक ऑफ विक्टिम रेस कलर्स नेशन ओरिजिन। अब इसके अंदर बात की जा रही है कि जेंडर हो गया, कोई भी ऐसा सेक्स हो, और या फिर कोई भी ऐसा क्राइम हो गया ये जिसके अंदर हर शख्स इसको नागवार, हर शख्स इसको जो है नापसंद करे। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए जैनब केस की, तो इस जैनब केस में क्या हुआ था कि जैनब केस में एक 7 या 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था और ज्यादती की गई थी एक 7 या 8 साल की बच्ची के साथ। अब 7-8 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने के बारे में अगर कोई भी शख्स सुनेगा तो उसके दिमाग में उसका खून खोलने लगेगा, और उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ये क्या हो गया, ये एक किस्म का हेट क्राइम हो गया, और ये एक वायलेंट क्राइम भी हो गया। So this was my lecture regarding kinds of crime and definition of crime. Thank you. That's all.